नमस्कार, मैं आशीष राठौर आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। सुप्रीम कोर्ट से अभी अभी बहुत बड़ा फैसला आया है। क्या फैसला आया है आपको बताएंगे। और सच में आतिशी मार्लेना ने सीएम पद का कुर्सी छोड़ दिया है। जी हां, जो कुर्सी है सीएम का वो छोड़ दिया है। ये खबर आपको बताते हैं आखिर ऐसा क्यों हुआ और किस लिए ऐसा आतिशी मार्लेना ने किया। आम आदमी पार्टी के तरफ से 4 बड़े मंत्री ने इस्तीफा दे दिया है। दोस्तों, ये तमाम चीजें बात करेंगे इस वीडियो में, लेकिन इससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सबसे पहले बात करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के तरफ से दोस्तों बड़ी और ब्रेकिंग खबर आई कि चाइल्ड पॉर्न देखना अपराध है। इस पे आज सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाने वाली थी। दोस्तों, बहुत सारे बच्चे जो हैं वो गलत संगति में पड़ के गलत चीजों में इन्वॉल्व हो जाते हैं और अपने जीवन को बर्बाद कर लेते हैं। इस पे सुप्रीम कोर्ट की नजर थी। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने इस पे सुनवाई भी की थी। इस पे पूरी तरीके से राजनीति भी हुआ, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने चाइल्ड पोर्नोग्राफी मामले में एक बड़ा फैसला दे दिया। और वो फैसला क्या है जरा देखिए। चाइल्ड पोर्नोग्राफी देखना और डाउनलोड करना पॉक्सो के तहत अपराध है। ये क्लियर सुप्रीम कोर्ट ने आज फैसला दे दिया है। दोस्तों, अगर कोई भी बच्चा चाइल्ड पोर्नोग्राफी देखता है या फिर अपने मोबाइल से डाउनलोड करता है तो ये पूरी तरीके से इलीगल है, अपराध है। अगर कोई बच्चा इस तरह की घिनौनी हरकत करता है तो वो समझ जाए, कार्रवाई हो सकती है। तो ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक बहुत बड़ा ऑर्डर था जो कि हमने आपको बताया। दूसरी बड़ी खबर दोस्तों कि आतिशी मार्लेना ने सीएम का कुर्सी छोड़ दिया। जी हां, ये सुबह से ही खबरें चल रही थी। और ये खबरें क्यों चल रही थी जरा देखिए। मुख्यमंत्री की कुर्सी के बजाय दूसरी कुर्सी पर आतिशी मार्लेना बैठी हुई हैं। ये खुद मुख्यमंत्री हैं आतिशी मार्लेना, लेकिन अपने से बड़े कुर्सी को अपने बगल में रखती हैं और वहां पे बैठ करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है। आज अरविंद केजरीवाल ने यह साबित कर दिया कि सीएम पद जो है वो कुर्सी की लड़ाई है। सीएम पद से भले इस्तीफा दे दिया अरविंद केजरीवाल ने, लेकिन आतिशी मार्लेना को बगल में एक बड़े कुर्सी को रख करके यह जताया गया, बताया गया कि तुम सीएम नहीं हो, तुमको जनता ने सीएम पद पे नहीं बैठाया है, सीएम तो मैं ही हूं, मैं इस्तीफा दे दिया तो क्या हुआ, लेकिन तुम सीएम पद पे बस मेरे कहने पे बैठी है। और इस तरह के स्टेटमेंट है। दोस्तों, अब बताइए, बगल में खुद सीएम की कुर्सी लगाया और यह दिखाया गया कि आप दिल्ली की एक मुख्यमंत्री नहीं है। तो यह कहीं ना कहीं अपने आप में थोड़ा सोचनीय लगता है। इसमें पूरी तरीके से पॉलिटिक्स, पूरी तरीके से बाजार गर्म हो गया, बीजेपी की तरफ से वार पलटवार हो गया। और यहां पे आतिशी मार्लेना जो है वो स्टेटमेंट देती है कि 4 महीने तक भारत की तरह खड़ाऊ लेकर के काम करूंगी। यानी भारत का एग्जाम्पल दिया गया कि खड़ाऊ लेकर के मैं दिल्ली की सेवा करूंगी। राम भगवान का एग्जाम्पल दिया गया अरविंद केजरीवाल को, लक्ष्मण मनीष सिसोदिया बन गए। यह भी कहा गया 14 वर्ष का वनवास राम जी ने किया था, लेकिन वो तो अपने पिता के कर्तव्य पालन पे पूरी तरीके से अपना जीवन न्यौछावर कर दिया। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी की तरफ से क्या आरोप लगे हैं और ये सजा काट करके आए हैं और अभी भी मामला ट्रायल कोर्ट में चल रहा है। तो ऐसे हालात में यह स्टेटमेंट देना कि मैं खड़ाऊ रख करके सीएम पद का कार्यभार संभालूंगी, इससे यह जगजाहिर होता है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक चमचागिरी है। ये मैं नहीं कह रहा हूं दोस्तों, ये वीरेंद्र सचदेवा जी कह रहे हैं। आखिर उनका पूरा स्टेटमेंट आपको दिखाते हैं। वीरेंद्र सचदेवा जी ने कहा कि यह कोई आदर्श पालन नहीं है, सीधी स्पष्ट भाषा में चमचागिरी है। अरविंद केजरीवाल जवाब दें कि क्या वह इस तरह के रिमोट कंट्रोल से दिल्ली सरकार चलाएंगे। यानी रिमोट से कंट्रोल हो रहा है पूरी दिल्ली की सरकार। संजय सिंह ने भी हरियाणा विधानसभा चुनाव प्रचार प्रसार में झज्जर में यह स्टेटमेंट दे दिया कि हरियाणा में आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी और उसका रिमोट कंट्रोल अरविंद केजरीवाल करेंगे। यानी अरविंद केजरीवाल सिर्फ और सिर्फ रिमोट कंट्रोल से ही सरकार चलाएंगे, चाहे वो दिल्ली हो, पंजाब हो। तो इससे हरियाणा की जनता भड़क गई और अब तो दिल्ली की जनता भी पूरी तरीके से भड़क गई। अब यहां पे एक और भड़कने का मामला यह आ गया कि आप एक बड़ा कुर्सी लगा देते हैं, ताजपोशी कुर्सी लगा देते हैं और ये कुर्सी की लड़ाई है, आपने ये साबित भी कर दिया। और बगल में एक छोटी कुर्सी पे आप बैठ जाते हैं और ये जगजाहिर कर देते हैं कि मैं तो सीएम नहीं, सीएम तो अरविंद केजरीवाल है। तो यही तो चमचागिरी है जो कि वीरेंद्र सचदेवा जी ने कहा।
आगे मनोज तिवारी जी कहते हैं कि अगर आतिशी खाली कुर्सी दिखाती हैं तो इससे कई सवाल उठते हैं। इसका मतलब है कि वो खुद को सीएम नहीं मानती। अगर वह किसी और को मुख्यमंत्री मानती हैं तो वे सीएम के पद और संविधान का अनादर कर रही हैं। ये बात भी सत्य है। आपको अपने बगल में सीएम की कुर्सी, दूसरी सीएम की कुर्सी लगाने की क्या जरूरत है और उस पर नहीं बैठना, उसको खाली रखना। यानी इससे ये पूरी तरीके से दोस्तों पता चलता है कि आप खुद को सीएम मान ही नहीं रही। जब आप खुद एक सीएम नहीं मान रही खुद को, तो आप दिल्ली की जनता की सेवा कैसे करेंगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। आप अभी भी अरविंद केजरीवाल को ही सीएम अगर मानेंगे तो अब सवाल आपके ऊपर उठेंगे कि क्या अब पर्दे के पीछे से अरविंद केजरीवाल ही सीएम का पद संभाल रहे हैं, सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए, फिर सिर्फ फ्रंटियर के रूप में आतिशी मार लेना है। अब बीजेपी की तरफ से दोस्तों और बड़े बड़े सवाल दागे जा रहे हैं। बीजेपी कह रही है कि संविधान और लोकतंत्र का मजाक बना करके रख दिया है दिल्ली के ठगों ने। आखिर ये कौन सा मजाक है, आखिर ये किस तरह का मजाक है कि आप सीएम पद पे बैठी हैं और बगल में एक बड़ी कुर्सी लगा देती हैं लाल कलर का, और ये बताती हैं कि सीएम तो वही है और दिल्ली में मैं सीएम बनी हूं 3-4 महीने के लिए, मेरा एक ही कर्तव्य है कि अरविंद केजरीवाल को दोबारा सीएम बना करके पद पे बैठाना। अब मान लीजिए 1% की अगर कुछ ऐसा हो भी जाता है, लेकिन मामला तो कोर्ट में चल रहा है, कभी भी बुलावा आ सकता है, यानी दिल्ली की जनता कितना झेलेगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। अब आगे यहां पे ये भी बीजेपी की तरफ से दोस्तों स्टेटमेंट दिया गया कि दिल्ली के लोकतंत्र को, जो संविधान है उसको पूरी तरीके से मजाक तो बना ही दिया है, साथ साथ दिल्ली के सुपर सीएम अरविंद केजरीवाल जी, आम आदमी पार्टी की नौटंकी दिल्ली की जनता देख रही है और आम आदमी पार्टी को हमेशा के लिए दिल्ली से खदेड़ने का मन भी बना लिया है। दिल्ली की जनता ने लोकसभा चुनाव के वक्त 2024 में यह पहले ही जग जाहिर कर दिया कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं चाहिए, क्योंकि 7 लोकसभा सीट और 7 लोकसभा सीट पे बीजेपी की भारी बहुमत से जीत, यह दर्शाता है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी ना कांग्रेस पार्टी चाहिए। तो इससे जग जाहिर हो जाता है जो ये कह रहे थे कि अगले विधानसभा चुनाव में, दिल्ली विधानसभा चुनाव में दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल को सीएम का पद दे करके दोबारा सीएम बना करके उस कुर्सी पे बैठाएगी। अब ऐसा ना हो कि आतिशी मार लेना जो ये कुर्सी बगल में रखी है वो हमेशा के लिए खाली पड़ जाए और आतिशी मार लेना को भी अपना पद छोड़ना ना पड़ जाए समय से पहले। तो ये सारे सवाल उत्पन्न हो रहे हैं। लेकिन अब आपको बता दें कि सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी के ऊपर समस्याएं ही उठ रही है और पार्टी में अफरा तफरी मची हुई है। एक बड़ी खबर दोस्तों ये भी आती है कि पंजाब सरकार के आम आदमी पार्टी के 4 मंत्रियों ने दोस्तों इस्तीफा दे दिया है। पूरा डिटेल आपको बताते हैं कि दिल्ली में हुई सियासी उठापटक के बाद अब पंजाब में भी बड़े पैमाने पर फेरबदल देखने को मिल रहा है। इसी बीच पंजाब के 4 मंत्रियों ने अपना इस्तीफा दे दिया है दोस्तों। इस्तीफा देने वाले नेताओं में ब्रह्म शंकर जिम्पा, अनमोल गगन मान, चेतन सिंह और बलकार सिंह का नाम शामिल है। तो चारों तरफ से आम आदमी पार्टी को सिर्फ और सिर्फ झटकाएं मिल रही हैं। हालांकि आप क्या सोचते हैं इन तमाम मुद्दों पे अपने विचार व्यक्त कीजिएगा और ऐसा ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, सत्यमेव